अवश्य अपनी हाजिरी दें, अवश्य अपना नाम दर्ज कराएं कि हम भगवान की कथा में उस दिन गए थे और जाकर के हमने भगवान श्री कृष्ण की झांकी के दर्शन किए थे। आप सभी आए और कृतार्थ हों, अपने जीवन का पुण्य लाभ प्राप्त करें। थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन बोल करके उसके बाद में भगवान की कथा प्रारंभ करेंगे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हाँ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है हरि गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद हे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय बामन भगवान की कथा कैसे राजा बलि के यहाँ बामन भगवान आए। जब बामन भगवान राजा बलि के यहाँ आए, राजा बलि ने रानी विंध्यावली ने बामन भगवान की पूजा की। राजा बलि ने भगवान को संकल्प किया तो शुक्राचार्य जी ने अवरोध उत्पन्न किया। गंगा सागर की नली में जाकर के सूक्ष्म शरीर लेकर के बैठ गए। जल नहीं निकल रहा है और जल के बिना संकल्प कैसे बोला जाए। भगवान ने तृण लेकर के गंगा जल की गंगा सागर की नली में डाला और शुक्राचार्य की एक आंख चली गई और हाय हाय करते हुए दूर भाग गए। सोच रहे हैं कि अब यदि अवरोध उत्पन्न किया तो हो सकता है दूसरी आंख भी फोड़ दी जाए। राजा बलि संकल्प कर रहे हैं और भगवान को 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। भगवान ने 2 कदमों से ही सब कुछ था वो सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं मिली। अब भगवान कहने लगे, महाराज बलि प्रतिज्ञा करके संकल्प करके जो दान नहीं देता है उसको फिर नरकों में जाना पड़ता है, पाप लगता है। दान की हुई वस्तु को न दें तो पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। लेकिन धर्म पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति को धर्म संकट से बचाए, कोई युक्ति सोचे। रानी विंध्यावली बामन भगवान के हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई और राजा बलि से कहने लगी, हे स्वामी, सब कुछ तो भगवान ने ले लिया। आरती में हम बोलते हैं तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। विंध्यावली कहने लगी, हे प्रभु, ये शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है ना, अतः भगवान से कहो कि अपना तीसरा पग आपके सिर पर रख दे। रानी विंध्यावली ने बताया और भगवान से राजा बलि ने कह दिया, प्रभु
ये तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा और राजा बलि पाताल में चला गया। ब्रह्मन् यमनुगृह्णादित्यदिशो विदनोम्यहम् यन्मदा वर्षास्तब्धो लोकं वाचावन्मन्यते। भगवान ने कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। आज राजा बलि के ऊपर कृपा की और राजा बलि जिस धन में, ऐश्वर्य में, कीर्ति में फंसा हुआ था, वो भगवान ने उससे सब कुछ छिना लिया। क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और अन्य लोगों का तिरस्कार करने लगता है। मनुष्य योनि पाकर जैसे कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी भारी कृपा है। धन दौलत प्राप्त करके जिसको अहंकार नहीं हो तो समझना चाहिए कि भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा है। भगवान ने राजा बलि से कहा, राजा बलि, सावर्णी मनवंतर में तुम मेरे परम भक्त इंद्र होंगे। इंद्र पद तुम्हें मिलेगा। तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में तुम्हें रहना होगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की भोग सामग्री की सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। तुम्हारा आसुरी भाव मेरे प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से भिक्षा मांग करके अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज दिया। बलि ने पाताल में प्रवेश किया। भगवान चतुर्भुज स्वरूप धारण करके राजा बलि का पहरा देने लगे। लक्ष्मी जी ब्राह्मणी का वेश धरकर राजा बलि के पास गईं और उनको अपना धर्म भाई बनाया। एक भजन गाया करते हैं इस समय पर, लेकिन एक लाइन, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। हे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। वचनबद्ध नारायण को छुड़ाने के लिए लक्ष्मी जी पाताल में गई है। राजा बलि के हाथ में राखी बांधी है और राजा बलि से कहने लगी, हे भैया, मैं आपको अपना धर्म भाई बनाती हूँ, आप नारायण को मुक्त कर दीजिए। नारायण आपके चारों दरवाजों पर पहरा देते हैं, मैं नारायण के बगैर कैसे रह सकूंगा। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को मुक्त करा करके लाई है। क्रियमाणे करुणा करुणीदम देवे पितृये अथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्तयेत तत् तेषां सुकृतं विदुः। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान की इन लीलाओं का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है।
ये संतों का, महात्माओं का अनुभव है, जिसके भी धार्मिक विचार होते हैं, जो भगवान की कथाओं से प्रेम करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो इस पृथ्वी पर रह करके संपूर्ण ऐश्वर्य सुख संपत्ति को प्राप्त करते हैं। उनको कोई भी व्याधि कष्ट संकट इत्यादि नहीं होते हैं और आगे जाकर के वो भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। बोले बामन भगवान की जय। अब आगे आती है, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था। 2400 अवतारों की कथा यहाँ भागवत में वर्णित है। श्री शुक उवाच गो विप्र सुर साधूनां छन्दसामपि चेश्वरः रक्षामिच्छन्स तनूर्दत्ते धर्मस्यार्थस्य चैवहि। भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकले और वेदों को कौन हैग्रीव नामक बलि दैत्य अपने योग बल से चुरा करके ले गए। तो सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने दानवराज हैग्रीव की ये चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया। एक दिन महाराज सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। नदी में जल तर्पण कर रहे हैं। जल तर्पण करते ही उनके हाथों में, उनकी अंजलि में एक मत्स्य आ गया, एक मछली आ गई और कहने लगी, हे राजन, मैं आपकी शरण में आई हूं। नदी के बड़े बड़े मत्स्य मुझे खा जाएंगे, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। छोटा सा मत्स्य कुछ ही देर में बढ़ने लगा और कमंडल में भर गया। अब मत्स्य कहने लगा, राजन, ये स्थान मेरे लिए छोटा है, किसी बड़े स्थान में मुझे रखो। राजा ने उसको किसी बड़े पात्र में रख दिया। मत्स्य फिर बढ़ने लगा, वो पात्र भी उसके लिए छोटा पड़ गया। मत्स्य फिर कहने लगा, राजन, मुझे और बड़े स्थान की आवश्यकता है। राजा ने उस मत्स्य को एक तालाब में डलवा दिया, लेकिन तालाब भी उस मत्स्य के लिए छोटा पड़ गया। ये कोई साधारण मत्स्य नहीं है। सत्यव्रत कहने लगा कि हे मत्स्य रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? आप कोई साधारण मत्स्य नहीं है, बताइए आप कौन हैं? कहने लगे, नूनम त्वं भगवान साक्षात् हरिर्नारायणो अव्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपम जलोकसाम। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। आपने जलचर रूप धारण किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये रूप किस उद्देश्य से धारण किया है। भगवान ने कहा, मनु महाराज, सत्यव्रत आज से 7वें दिन प्रलय होगी और भूलोक आदि तीनों लोग समुद्र के जल में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास में एक
बहुत बड़ी नौका आएगी, उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर के सप्त ऋषियों के साथ पृथ्वी के समस्त धान्य और बीजों को लेकर के उस नाव में बैठ जाएंगे। जब नाव डगमगाने लगे तब मैं इसी रूप में, इसी मत्स्य रूप में तुम्हारे पास में आऊंगा और अपनी नाव को मेरे सींग से बांध देना। बासुकी नाग आएंगे और बासुकी नाग के द्वारा अपनी नाव को मेरे सींग से बांध देना। मैं नाव को लेकर के विचरण करूंगा। उस समय तुम मुझे प्रश्न करोगे और तुम्हें मैं उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा को तुम समझ पाएंगे। और जिसका नाम है ब्रह्म तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, तुमसे ठीक ठीक जान लोगे। ऐसा कह करके मत्स्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। अतः 7वें दिन जब प्रलय आया तो सतव्रतों ने नाव को मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया और भगवान ने सतव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने सतव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्यों को वर्णन किया। ज्ञान भक्ति कर्मयोग पर पूर्ण दिव्य पुराण का यानी मत्स्य पुराण उसे कहते हैं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत मनु को आध्यात्म का, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का उपदेश दिया है, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। यदि हमें तत्व ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, कर्म किसे कहते हैं, ये सब कुछ समझना है तो मत्स्य पुराण का अध्ययन करें। और वेदों के चुराने वाले दैत्य है ग्रीव को मत्स्य भगवान ने मारा। भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को फिर से दोबारा से लौटा दिया। तो यह है मत्स्य अवतार की सूक्ष्म कथा।